बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनमी न्यूज़ में आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लेकर हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। एक तरफ जहां वकला ने अदालती बायकॉट का ऐलान कर रखा है, तो दूसरी तरफ वकला कन्वेंशन इस वक्त जारी है। और तीसरी तरफ अब देखना यह है कि जजेस इस पर क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। जजेस ऐलान बगावत करते हैं या फिर इस्तीफे पेश करते हैं। इस्तीफे पेश करेंगे तो फिर कितने होंगे, 2, 3, 5 या फिर 7, या फिर जजेस उन वकला को जिनके साथ पसे पर्दा मुशावरत की और फिर उन जजेस ने अतवार को भी अपने दफातर खोले और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की, क्या उनको छोड़कर मुसलियत का रास्ता अख्तियार करते हुए वापस अपनी बेंच पर बैठेंगे या लड़ेंगे, यह फैसला आज हो जाएगा। इसके अलावा खत लिखकर तबादलों को आईनी फ्रॉड करार देने वाले जजेस से कितनी बड़ी गलती हुई, ये उनको इस वक्त अदराक नहीं है, या फिर अदराक था लेकिन उन्होंने जानबूझकर इसको आईनी फ्रॉड करार दिया। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने एक अहम तरीन ट्वीट किया है, और वो ट्वीट भी है आइन के आर्टिकल 200 और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो सिचुएशन है उस पर। इसके अलावा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े पैमाने पर झाड़ू फिरने वाला है। जी नाजरीन, इन तीनों अदालतों में सुप्रीम कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या लाहौर हाई कोर्ट हो, बड़े पैमाने पर कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इस हवाले से महाज गर्म होने जा रहा है और इस हवाले से बहुत बड़े फैसले कर लिए गए हैं। वो कौन से जजेस होंगे या ये मेला कब सजने जा रहा है और इस हवाले से किस तरह का फैसला हुआ है, ये तमाम तर तफसीलात, एक्सक्लूसिव तफसीलात मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। और फिर हम बात करेंगे कि क्या हुकूमत और पीटीआई हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात बहाल होने की कोई उम्मीद पैदा हो चुकी है। क्या वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को स्पीकर कौमी असेंबली ने मुज़ाकरात की बहाली के लिए पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी को इमरान खान से मुलाकात के हवाले से कोई हिदायत जारी की हैं, और क्या बातचीत हुई है, अंदर की कहानी आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आपसे छोटी सी गुजारिश कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाजरीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुज़ाकरात के हवाले से। ये आपको पता है कि मुज़ाकरात का मामला अब जो 2 कमीशंस के मामले पर डेडलॉक का शिकार हुआ था। एक मामला था 9 मई 2023 और दूसरा मामला था 26 नवंबर 2024 के हवाले से जुडिशियल कमीशन की तश्कील का। लेकिन हुकूमत ने पीटीआई का ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया। लेकिन फिर पीटीआई ने, जब वजीर आजम ने पीटीआई को ऑफर किया पार्लिमानी कमेटी का, तो फिर पीटीआई ने पार्लिमानी कमेटी को मुस्तरद कर दिया। और इस हवाले से ये भी सिचुएशन हकीकत है कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान पिछले 2 साल से महाज़ारे का अमल जारी था, लेकिन हुकूमत चाह रही थी कि इस महाज़ारे को किसी न किसी तरीके से कम किया जाए। तो इस हवाले से वो पीटीआई को मुज़ाकरात की टेबल पर लेकर आए, या फिर पीटीआई या फिर इमरान खान की कोशिशों से मुज़ाकरात का इस सिलसिला शुरू हुआ। क्योंकि सबसे पहले मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने में इमरान खान ने बहुत अहम किरदार अदा किया था, और पहली बार इमरान खान ने कमेटी तश्कील दी थी, जिसके बाद फिर हुकूमत की तरफ से कमेटी तश्कील दी गई। आपको पता है कि इसके हवाले से 3 सिटिंग्स हुई, चौथी होनी थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुई थी। और चौथी सिटिंग के हवाले से ये कहा जा रहा था कि पीटीआई की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी की जो बैठक हुई थी तीसरी, उसमें ये मुतालबा किया गया था कि वो इमरान खान से मिलना चाह रहे हैं। तो जैसा कि उस वक्त वजीर दाखिला मोहसिन नकवी आउट ऑफ कंट्री थे, पाकिस्तान में नहीं थे, तो अब वो वापस आ चुके हैं। गुज़िश्ता रोज उनकी स्पीकर कौमी असेंबली सेनेटर अयाज सादिक से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान बहुत सारे उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, और इसी दौरान स्पीकर अयाज सादिक ने मोहसिन नकवी को पीटीआई के रहनुमाओं और मुज़ाकराती कमेटी के अरकान से राब्तों के दरमियान जो पेशरफ्त हुई उसके हवाले से आगाह किया गया। इंतहाई अहम जराये का कहना है कि पीटीआई के रहनुमाओं और कमेटी के अरकान की तरफ से स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक को यह कहा गया कि अगर पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी को इमरान खान से मिलने की खुसूसी इजाजत दे दी जाए तो वो काफी हद तक कोशिश कर सकते हैं इमरान खान को मनाने के हवाले से। तो इस हवाले से ये इतलात हैं, ये जराए कह रहे हैं कि स्पीकर अयाज सादिक साहब ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को कहा है कि वो इमरान खान की और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की तफसीली मुलाकात करवाने के हवाले से अपना किरदार अदा करें। तो इस हवाले से देखें तो पीटीआई भी
मुज़ाकरात के सिलसिले को खत्म नहीं करना चाह रही थी, चूंकि 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी को सजा सुनाए जाने और फिर इमरान खान को सजा सुनाए जाने के बाद यह तासुर दिया जा रहा था कि सब कुछ इस तनाजुर में ये मुज़ाकरात हो रहे थे कि इमरान खान और बुशरा बीबी को सजाओं से बचाया जा सके, लेकिन ऐसा ना हो सका, जिसकी वजह से मुज़ाकरात का सिलसिला डेडलॉक का शिकार हुआ। तो अब ये बर्फ पिघलती हुई दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी अडयाला जेल जाकर इमरान खान से तफसीली मुलाकात करेगी। इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में झाड़ू फिरने वाला है और इस हवाले से बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कंडीशन है वो इंतहा से ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। इसे अपना हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले के बाद वहां से एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये पता नहीं किन को दिखाई दे रही है, कम से कम मुझे तो ये तहरीक दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ये तहरीक चलनी है नहीं चलनी है, या ये एहतजाज तहरीक की शक्ल अख्तियार करेगा या नहीं करेगा, इसका फैसला आज शाम तक हो जाएगा। क्योंकि अगर आज शाम तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, जिन्होंने खत लिखा था चीफ जस्टिस को, सदर मुमलकत को और फिर दीगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, अगर उस तनाजुर में उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और कंप्रोमाइज का रास्ता अख्तियार करते हुए बार के साथ उनके जो पसे पर्दा राबते थे उनको भी एक तरफ रखते हुए अदालती उमूर या फिर जो उनकी रूटीन का जो ऑफिस वर्क है वो शुरू कर दिया और अपने बेंचेस में जाकर बैठे, तो फिर समझेंगे कि ये सब चाय की प्याली में एक तूफान बर्पा करने की कोशिश थी। लेकिन अगर यहां से कोई इस्तीफा आ जाता है और उसके बाद फिर वकला तहरीक कोई बहुत बड़ा कदम उठाने का ऐलान कर देती है, तो फिर ये दूर नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तहरीक शुरू हो सकती है। इसके अलावा देखें तो ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें दीगर सूबों की हाई कोर्ट से जजेस क्यों नहीं जा सकते, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो पहले भी लाहौर हाई कोर्ट से, मैं आपको पहले कुछ दिन पहले के एक प्रोग्राम में मैं आपको इसकी तमाम तफसीलात से आगाह कर चुका हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर जाते रहे हैं, जिनमें अगर आप देखें तो 2008 में सरदार मोहम्मद असलम लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होके इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और जहां वो चीफ जस्टिस बने। उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट से 2009 में जस्टिस एम बिलाल खान, उनका भी तबादला हुआ और वो भी वहां पर गए। और उसके अलावा 18वीं आईनी तरमीम के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान, वो भी लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद गए थे। लेकिन इस हवाले से कुछ चीजें बहुत वाज़ेह हैं। जिस तरह मैंने इब्तदाई में आपको कहा कि जजेस ने खत लिखने में कहां गलती कर दी, ये बहुत बड़ी गलती थी। वो गलती इन्होंने ये की थी कि इस ट्रांसफर पोस्टिंग को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड करार दिया था। तो फ्रॉड क्यों है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इन ट्रांसफर पोस्टिंग्स पर प्रोटेस्ट करना, इन ट्रांसफर पोस्टिंग्स पर एहतजाज करना, फिर रेजिग्नेशन की धमकी दे देना, फिर बाहर से पसे पर्दा मुज़ाकरात करना और फिर एक बहुत बड़ा जो है वो एक वकला तहरीक शुरू करवाने की साजिश करना, ये तो खुद इनके अपने कंडक्ट में के खिलाफ वर्जी है। क्योंकि ये अपने जाती मुफाद या फायदा या उनके रवैये पर असरअंदाज नहीं हो सकते। इनका जहां इनका जाती फायदा होगा ये वहां नहीं जा सकते, यहां तक कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जहां पर मामला हो वहां पर वो केस भी ये नहीं सुन सकते। इसके अलावा अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक्ट 2010 की सेक्शन 3 को देखें तो उसमें ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ये मजमूई तौर पर उस वक्त 12 जजेस पर मुश्तमिल है और जो कि सूबों और पाकिस्तान के तमाम इलाकों से आइन के मुताबिक इसमें जजेस को लाकर ट्रांसफर करके यहाँ रखा जा सकता है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुनियादी तौर पर फेडरल कैपिटल कोर्ट की सूरत में इसकी बुनियाद रखी गई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट 2010 की सेक्शन 4 में वाज़े तौर पर ये लिखा हुआ है कि तमाम सूबों के की ये नुमाइंदा कोर्ट होगी। ये वफाकी कोर्ट है, किसी सूबे की कोर्ट नहीं है, किसी और मुल्क की कोर्ट नहीं है। अब तो मसला ये है कि अगर जो फेडरल सर्विसेज हैं
उनमें भी सिंध को अपना हिस्सा नहीं मिलता, और जहां जहां ये सब कुछ हो रहा है वहां भी इनको सिंध को हिस्सा अपना नहीं मिलता। और यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो एक फेडरल कैपिटल कोर्ट है, वहां पर भी अगर सिंध, बलूचिस्तान और दीगर सूबों को हिस्सा ना मिले तो क्या ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई लाहौर हाई कोर्ट की कोई शाख है? कोई क्या है ये? अगर फेडरल कोर्ट है तो फिर तमाम सूबों को उसमें नुमाइंदगी होनी चाहिए। ये इनसे बहुत बड़ी गलती हुई कि इन्होंने अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो एक्ट है 2010 का, उसको शायद मेरे ख्याल में जजेज ने नहीं पढ़ा था। तो मैं यहाँ पर ये माजरत के साथ ये कहने से बाज नहीं आऊंगा कि जो जजेस आइन नहीं पढ़ते उनको क्या पता कि जिस कोर्ट में जा रहे हैं वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है और वहां की चीजें क्या हैं। इसके अलावा आप अगर गौर से देखें तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खुद खत लिखने वाले जो जजेस हैं इनकी राय को यकसर मुस्तरद कर दिया है, और मुस्तरद करते हुए तीनों जजेस को नए हफ्ते की काज लिस्ट में शामिल कर लिया है। और आज जिस वक्त ये वीलॉग आपके पास पहुंच चुका होगा तो तीनों जजेस अपनी बेंच पर बैठे होंगे, लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर बिजलियां गिर रही होंगी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर पियोनी जज का प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया था, और बतौर सीनियर जज मखसूस बेंच नंबर 2 में उन्हें शामिल किया जा चुका है, जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी आज बेंच नंबर 3 की सरबराही करेंगे। इसके अलावा सिंगल बेंचेस की फहरिस्त में भी जस्टिस सरफराज डोगर का नाम दूसरे और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का नाम तीसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो 9वें और बलूचिस्तान से जाने वाले जस्टिस आसिफ 11वें नंबर पर मौजूद हैं। तो ये कंडीशन जाहिर है कि इसमें मोहसिन अख्तर कियानी को यकीनन बहुत ज्यादा तकलीफ तो होगी। तो इस हवाले से आज मैंने अभी देखा थोड़ी देर पहले ही सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक ट्वीट था। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि क्या आला अदलिया के तमाम जज साहबान ने आईन पाकिस्तान की पासदारी और तहफ्फुज का हलफ उठा रखा है? सवाल किया है उन्होंने, सबसे सवाल किया है, और आगे कह रहे हैं कि अगर हाँ तो क्या आर्टिकल 200 आईन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, जो कहता है कि सदर मुमलकत किसी भी सूबे के जस्टिस का तबादला किसी भी दूसरी हाई कोर्ट में कंसेंट के साथ कर सकते हैं, मुशावरत के साथ कर सकते हैं। इसमें 5 जजेस की चीफ जस्टिस की मुशावरत हुई है, और तफसीली मुशावरत के बाद ये ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, तो फिर कुछ लोगों को इस हवाले से तकलीफ क्यों है? तो खैर इस मामले पर मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न लग जाए। तो बात यह है कि आज इस वक्त जहां आज देखते हैं कि वकला की तरफ से कौन सा रद्दमल सामने आता है। क्या वकला को बहुत बड़ी करारदाद पास करते हैं? क्या वकला की प्रॉपर तादाद इसमें शरीक होती है? क्या वकला आज बाकायदा और एक भी कोई वकील किसी भी अदालत में पेश नहीं होगा? ये आज सवाल है। देखना ये है कि आज वकला तहरीक का जो पहला दिन है, जिसमें वकला कन्वेंशन भी है, सारी ड्रामेबाजी है, तो देखना ये है कि इसमें कितने वकला शरीक होते हैं और कितने वकला आज अदालतों में पेश होते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि एक बहुत बड़ा और खतरनाक फैसला किया जा चुका है, और ये जो जजेस खत लिख रहे हैं ना, बुनियादी तौर पर ये जजेस रियासत और हुकूमत को तेश दे रहे हैं, उनको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत मुतवातिर जो है वो इस चीज को दरगुजर कर रही है और दरगुजर से काम ले रही है, क्योंकि हुकूमत के अपने टारगेट्स हैं। हुकूमत को पता है कि उन्होंने कब किस वक्त क्या करना है। इस वक्त अहम तरीन हुकूमती ज़राए का कहना है कि हुकूमत और रियासत आला अदलिया से मखसूस सियासी जमात की तरफ झुकाव रखने वाले जजेस से पाक करने का फैसला असली तौर पर कर लिया है। जो पिछले कुछ अरसे से तमाशा लगा हुआ था ना, मखसूस नशस्तों का केस 63 है, कर वो तो चले गए जो गुड टू सी यू वाले, अब ये तो गुड टू सी यू से भी कहीं ज्यादा आगे चले गए। तो इन जजेस से पाक करने का एक बहुत बड़ा प्लान तरतीब दिया गया है, लेकिन मसला ये कि ये कब होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस मंसूबे पर अमल दरामद कब होगा। तो उसके हवाले से मेरे अपने जराए का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम, सिविलियंस के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल्स की अपील की इंट्रा कोर्ट अपील और आला अदलिया में जजेस की तकर्रुर तैनातियों के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मास गर्म हो जाएगा।
जी नाज़रीन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मास बाज़ाब्ता तौर पर गर्म हो जाएगा और इस हवाले से मुख्तलिफ टास्क फोर्सेज बनाई गई हैं। 3 टास्क फोर्सेज हैं और 3 पोर्शंस में या 3 सेक्शंस में काम किया जा रहा है। यानी उनमें एक जजेस वो हैं जिनके जो सियासी वाबस्तगी रखते हैं और मखसूस सियासी जमात के तरफ उनका बहुत ज्यादा झुकाव है। दूसरे वो हैं जो करप्शन में मुलविस है, करप्शन करते हैं और करप्शन की बुनियाद पर फैसले देते हैं। और तीसरे वो हैं जो मुतअद्दिद मिसकंडक्ट कर रहे हैं, अपने कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अपने ओथ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आइन की संगीन खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब कर रहे हैं। तो 3 जो पोर्शंस बने हैं, इन तीनों मामलात में मुलविस जजेस की फहरिस्तें तैयार हो चुकी हैं, डॉक्यूमेंटेशन की जा रही है और जैसे ही जजेस के तकर्रुर का मामला मुकम्मल हो जाएगा और जैसे ही सिविलियंस के इंट्रा ट्रायल अपील का मामला सामने आ जाएगा और जैसे ही 26वीं आईनी तरमीम के मामलात के हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो अपना फैसला सुना चुका होगा, तो उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मास गर्म कर दिया जाएगा। फिर डंडा उठेगा, फिर झाड़ू उठेगा, फिर सफाइयां होंगी और इस बार अदलिया अपनी असल शक्ल अख्तियार करेगी, जो शक्ल आइन ने अदलिया की बना के रखी हुई है या जिस तरह आइन ने अदलिया की शक्ल बनाई थी वही इनकी ओरिजिनल शक्ल में अदलिया बहाल होने जा रही है। और इस हवाले से हुकूमत को सख्त किस्म की तनकीद का सामना भी किया जाएगा और सख्त जो है वो हालात भी पैदा होंगे, लेकिन हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पर है, हुकूमत और रियासत सेम पेज पर है और दोनों ने ये तहैया कर लिया है कि अब की बार बहुत कुछ ठीक करके जाना है। तो पाकिस्तान को देखें, इस वक्त जो भी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज तो कहनी पड़ेगी कि पीडीएम की हुकूमत, फिर इंतखाबात, फिर ये मौजूदा हुकूमत को 1 साल होने को आ रहा है 8 फरवरी को, लेकिन इस वक्त तक कोई बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल आपने नहीं सुना या फिर करप्शन स्कैंडल की तरफ आपकी तवज्जो ही नहीं गई, ना ही हमारी गई। हाँ, अलबत्ता IMF के साथ मुज़ाकरात के हवाले से और फिर जो टैक्स चोरी के मामलात हैं, बिजली चोरी के मामलात हैं, गैस चोरी के मामलात हैं, यानी मिस एप्रोप्रिएशन के मामलात अलग होते हैं और करप्शन के मामलात अलग होते हैं। तो मिस एप्रोप्रिएशन तो जाहिर है एक अरसे से चली आ रही है पाकिस्तान में, लेकिन करप्शन के हवाले से कोई बहुत बड़ा स्कैंडल इस वक्त तक सामने नहीं आया है क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो अब देखते हैं कि आज क्या फैसला होता है। आज जजेस घर जाते हैं या कोई बहुत बड़ी तहरीक का बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर आगाज कर दिया जाता है। और एक अहम तरीन चीज जो देखने वाली होगी वो ये भी होगी कि क्या PTI आज इस तहरीक को हाईजैक तो नहीं करने जा रही। देखना ये भी है कि PTI की जो लॉयर्स फोरम है, क्या वहां से भी जो वकला हैं, जिस तरह बैरिस्टर गौहर है, जिस तरह सलमान अकरम राजा है, जिस तरह पंजोथा बरादरान है, इसी तरह हामिद खान साहब है और इस तरह बहुत सारे जजेस अपना वकला है, रहनुमा है PTI के। आज देखना यह है कि वो इस तहरीक को हाईजैक करते हैं या फिर वो उससे दूर रहने का फैसला करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।